बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज 1.1 के हमने क्वेश्चन 6 तक जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे। अच्छा, पिछले जो क्वेश्चन थे उनको हमने क्या किया था, 1 से 6 तक हमने पोलर फॉर्म बनाई थी। अब वो कहता है कि एक्सप्रेस द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन कार्टेशियन फॉर्म। अब वो कहता है कि ये जो पोलर फॉर्म जो बनी हुई है इसको दोबारा वो कहता है कि कन्वर्ट करके दो कार्टेशियन फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक पहले क्या थे हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म थी, हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, वो कहता है z इक्वल टू 2 पाई/6। तो इसको हम मज़ीद हम जानते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 cos पाई/6 प्लस आयोटा साइन पाई/6 आ जाएगा। अब पाई/6 cos आप जानते हो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2 प्लस साइन पाई/6 में होता है 1/2। तो मज़ीद ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। और मज़ीद इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा ख़त्म करें तो स्क्वायर रूट 3, 1। तो ये इसकी क्या आ गई है जी, सिंपल कार्टेशियन फॉर्म आ गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि z इक्वल टू 5 सी 3 पाई/4। तो उसी तरह हमने ओपन कर लिया इसे, तो 5 इंटू ये आ जाएगा cos 3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/4 आ गया। मज़ीद हम जानते हैं ये इक्वल होता है -1 और स्क्वायर रूट 2 वैल्यू होती है cos में, और साइन की वैल्यू होती है 1 और स्क्वायर रूट 2। तो आयोटा ख़त्म 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -5 स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा 5 बाय स्क्वायर रूट 2। तो आयोटा को ख़त्म किया तो -5 ओवर स्क्वायर रूट 2 5 बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो 9 में कहता है कि z इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 6 7 पाई/6। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 इंटू कास 7 पाई/ उसी तरह 6 प्लस आयोटा साइन 7 पाई/6। मज़ीद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आप जानते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करके आएंगे काम। स्क्वायर रूट 3 कास इसको 7 पाई/6 को हम लिख सकते हैं 2 - 5 पाई/6। इसका एलसीएम लें तो दोबारा यही बन जाता है। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2 पाई -5 पाई/6। अब जी 360 माइनस एंगल आ रहा है, सही है। तो कास 2 पाई -पाई/6, तो इसे इग्नोर कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कास पाई/5 पाई/6 आ जाएगा। इसी तरह जैसे कास 2 पाई -5 पाई/6 को हमने किया, इसी तरह साइन 2 पाई -5 पाई/6। तो ये हम इग्नोर कर देते होते हैं, तो इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस साइन 5 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, मज़ीद फिर इसको हम जानते हैं ये इक्वल होता है माइनस स्क्वायर रूट 3/2 प्लस माइनस आयोटा साइन 5 पाई/6 में होता है 1/2। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -3/2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो मज़ीद कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, -3/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 की जानब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि z इक्वल टू 5 6 पाई/3 और 2 6 पाई/2। तो उसी तरह हमने ओपन किया। ठीक है, cos पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3, नीचे आ जाएगा cos पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। ये आप इनकी वैल्यूज़ जानते हैं, ये 1/2 होता है पाई/3 में cos, और साइन पाई/3 में होता है स्क्वायर रूट 3/2, और cos पाई/2 90 में होता है ये 0, साइन 90 में होता है ये 1। तो 5 इंटू ये 1/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 2 आयोटा, हमने फिर क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, मज़ीद सिंप्लीफाई किया। तो 5 इंटू आयोटा/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 2 आयोटा स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा 5 इंटू आयोटा/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये 5/2
इनटू आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 माइनस आयोटा 1/2, ठीक है। तो मज़ीद मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 स्क्वायर रूट 3/4 माइनस आयोटा 5/4 इक्वल आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 3/4 कामा माइनस 5/4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक हुई है कि ये जो हमने जब किया है आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये माइनस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि ये प्लस आयोटा है ना, तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने करना है, ठीक है। तो ये इधर हमने अब की तो नहीं है, लेकिन ये आपने इसकी करेक्शन खुद करनी है। -5 माइनस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो फिर इसको अंदर भी ये भी फिर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये फिर माइनस, ये फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये पहले क्या था माइनस हमने किया, ठीक है। मज़ीद फिर हम उसी तरह चलते कि तो ये फिर आ जाएगा जी 5/2 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस आयोटा 1/2, तो मज़ीद ये फिर इस तरह आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको कार्टेशियन फॉर्म बनाने की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन की जाने चलते हैं जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका पार्ट नंबर 1 है। वो कहता है कि इफ़ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज़ रियल इफ़ एंड ओनली इफ़ z इक्वल टू z कॉन्जुगेट के। वो कहता है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर रियल कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ जब कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल आ जाए, अपने कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए। तो वो कहता है कि फिर ये रियल होता है, तो ये प्रूव करके दो। ये पार्ट नंबर 1 है, सही हो गया। अच्छा हम इसका सलूशन की जाने चलते हैं। मैं सपोज़ करता हूँ z इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट के। इससे हम सपोज़ करेंगे और ये प्रूव कर लेंगे, फिर इससे सपोज़ करेंगे और ये प्रूव कर लेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट z इज़ रियल। तो फिर हमने z को क्या बनाना है, रियल बनाना है। अब कम्प्लेक्स z किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के। इसका कॉन्जुगेट लिया तो a माइनस आयोटा b आ गया। अब हमने सपोज़ किया हुआ है कि z किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट के। तो z की वैल्यू लिखी a प्लस आयोटा b, ये इक्वल आ जाएगा a माइनस आयोटा b के। अब इन दोनों को जी सिंप्लीफाई किया मज़ीद, तो ये सारी वैल्यू जो है उठा के हम इधर ले आए, ठीक है। तो ये a और a आपस में कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 2 आयोटा b इक्वल टू 0। यहाँ से 2 आयोटा तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो b किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यू जो है हमने फिर z में पुट कर दी। यहाँ पे b की वैल्यू पुट करो। जब v की वैल्यू पुट की तो z इज इक्वल आ जाएगा a प्लस आयोटा इंटू 0। ये इक्वल क्या आ गया, a क्या रियल। तो इससे फिर क्या प्रूव हो गया कि विच इज़ रियल हो गया, ठीक है। हमने इसे सपोज किया और इसे हमने रियल बना लिया। अब कन्वर्सली सपोज दैट, अब हम क्या करने लगे हैं कि z इज़ रियल, तो फिर हम प्रूव करना चाहते हैं कि z फिर किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट के। तो सिंस हमने क्या सपोज किया हुआ है z इज़ रियल, तो इसका क्या मतलब है कि z इक्वल है फिर a प्लस 0 आयोटा के, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाएगा a के। अब इसका कॉन्जुगेट लो, इसका कॉन्जुगेट लिया तो a माइनस इसका कॉन्जुगेट लिया तो -0 आयोटा, तो ये फिर क्या आ गया, वही a ही आ गया दोबारा। तो देखो इन दोनों को कंपेयर किया, जब कंपेयर किया तो z किसके इक्वल आ गया, z कॉन्जुगेट के। तो इससे फिर ये प्रूव हो गया कि अगर z रियल है तो इसका मतलब है फिर z किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट के। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है। कहता है कि इफ़ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज प्योर इमेजिनरी। अब वो कहता है कि अगर z जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास प्योर इमेजिनरी हो, तो इफ़ एंड ओनली इफ कब होगा, जब z किसके इक्वल आए, -z कॉन्जुगेट के। वो कहता है कि प्योर इमेजिनरी कब होगा, जब z किसके इक्वल आए, -z कॉन्जुगेट के। तो इसको हम चेक करते हैं। तो सपोज z इज इक्वल टू -z कॉन्जुगेट, तो वी शैल प्रूव दैट z इज प्योर इमेजिनरी, ठीक है। तो फिर z किसके इक्वल था जी, a प्लस आयोटा b। इसका कॉन्जुगेट ले लिया, a माइनस आयोटा b आ गया, ठीक है। तो z हमने सपोज किया है ये किसके इक्वल है, -z कॉन्जुगेट के। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी इन दोनों की, a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b,
ठीक है। तो ये फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए प्लस आयोटा बी आ गया। इसको फिर मज़ीद सिंप्लीफाई किया आपने, तो ये ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये टू आयोटा बी हैं कैंसिल आउट, तो ए प्लस ए टू ए इक्वल टू ज़ीरो, तो ए इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। तो सो जेड इक्वल आ जाएगा ज़ीरो प्लस ये वैल्यू जो आपके पास आई है ये इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने पुट की z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी में, तो a की वैल्यू पुट की तो ज़ीरो प्लस आयोटा बी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आयोटा बी आ गया, तो इसका मतलब हुआ कि z इज़ प्योर इमेजिनरी। अब जैसे हमने इसको कन्वर्सली, इसी तरह हमने इसका रिवर्स भी प्रूव करना है। तो उसी तरह कन्वर्सली सपोज दैट अब क्या z इज़ प्योर इमेजिनरी, हमने प्रूव क्या करना है कि z किसके इक्वल है, माइनस z कॉन्जुगेट के। तो सिंस z इज़ प्योर इमेजिनरी हम जानते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि z किसके इक्वल है, ज़ीरो प्लस आयोटा बी के इक्वल टू आयोटा बी। अब इसका कॉन्जुगेट लो, जब कॉन्जुगेट लिया तो ज़ीरो माइनस आयोटा बी इक्वल टू माइनस आयोटा बी आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि z किसके इक्वल आ गए, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो z किसके इक्वल आ गए, माइनस z कॉन्जुगेट के। तो इस तरह हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आगे जी क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कहता है कि प्रूव दैट होल मार्ट्स इंटू जेड मार्ट माइनस जेड टू मार्ट। वो कहता है कि ये लेस दैन इक्वल होता है जेड वन प्लस जेड टू मार्ट। ये फिर मज़ीद लेस दैन इक्वल होता है जेड वन मार्ट प्लस जेड टू मार्ट की। तो कंसीडर, हमने फिर क्या किया जी, इसे कंसीडर कर लिया जेड वन प्लस जेड टू मार्ट स्केयर, ठीक है। इसको हमने कंसीडर किया तो ये इक्वल होता है, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज से पहले ये सारे बताए थे कि जेड वन प्लस जेड वन कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होता है, जेड वन मॉड के स्केयर के। तो इसी तरह जेड वन प्लस जेड टू मॉड होल स्केयर ये किसके इक्वल आ जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड वन प्लस जेड टू कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। मज़ीद फिर जेड वन प्लस जेड टू उसी तरह इस पर प्रॉपर्टी लगा ली कॉन्जुगेट की, तो वो क्या होती है कि ऐड हो रही हूँ तो ये अलग अलग हो जाएंगे, जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट। मज़ीद फिर हमने इनको मल्टीप्लाई किया, जेड वन प्लस जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट फिर प्लस फिर जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट फिर प्लस फिर जेड टू जेड वन कॉन्जुगेट फिर जेड टू कॉन्जुगेट, ठीक हो गया। अब ये फिर वही जेड वन प्लस जेड वन कॉन्जुगेट ये किसके इक्वल होता है, जेड वन मार्ट के स्केयर के, तो ये बन जाएगा मार्ट का स्केयर, और ये भी क्या बन जाएगा, मार्ट का स्केयर। तो जेड वन मार्ट स्केयर प्लस जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट प्लस जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट, सही है, प्लस जेड टू मॉड का स्केयर आ गया, सही हो गया यहाँ तक। अब जी जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट और जेड टू जेड वन कॉन्जुगेट ये मज़ीद किसके इक्वल होता है, ये अगर आ जाए तो ये जैसे जेड प्लस जेड बार जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है टू टाइम ऑफ रियल ऑफ जेड, ठीक है। तो जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट, तो ये फिर क्या आ जाएगा, फिर आपके पास ये क्या आ गया कि जेड वन मार्ट स्केयर प्लस इन दोनों को हम मज़ीद कैसे लिख सकते हैं, टू टाइम ऑफ रियल ऑफ जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट आ जाएगा इनटू प्लस जेड टू मॉड स्केयर उसी तरह, सही हो गया। मज़ीद जी रियल ऑफ जो जेड है ये लेस दैन इक्वल होता है जेड मार्ट से, तो इसको हम ख़त्म जब करेंगे ना तो ये फिर क्या आ जाएगी, ये वाली साइड जो है जेड वन मार्ट स्केयर उसी तरह प्लस टू ये ख़त्म करेंगे तो जेड वन जेड टू मार्ट कॉन्जुगेट इनटू मार्ट ये ग्रेटर देन इक्वल साइड हो जाएगी, ठीक है, जब हम रियल को ख़त्म करेंगे प्लस जेड टू मार्ट स्केयर ये फार्मूला हमने लगाया है। रियल ऑफ जी जो है वो लेस दैन इक्वल होता है जेड मार्ट से, जो तो जब हम इसे ख़त्म करेंगे तो जेड वन जेड टू का मार्ट बन जाएगा ना, तो ये फिर साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन इक्वल हो जाएगी। तो मज़ीद ये ग्रेटर दैन इक्वल जेड वन स्केयर मार्ट प्लस टू जेड वन, मज़ीद ये मार्ट अलग कर लिया, जेड वन जेड टू मार्ट प्लस कॉन्जुगेट जो था प्लस जेड टू मार्ट का स्केयर आ गया। मज़ीद उसी तरह तो जेड वन मार्ट का स्केयर प्लस जेड वन
मॉड Z2 मॉड, क्योंकि Z मॉड किसके इक्वल होता है, Z बार होल मॉड के, ठीक है। मतलब Z मॉड जो है ये इक्वल होता है Z कॉन्जुगेट मॉड के भी इक्वल होता है। तो इस पे हमने ये फार्मूला लगा लिया, ठीक है। तो ये फिर आ जाएगा 2Z1 Z2 मॉड आ गया, ठीक है, अलग अलग, प्लस Z2 मॉड स्केयर। तो ये क्या बन गया जी, ए स्केयर प्लस 2AB प्लस बी स्केयर। तो ये फार्मूला बन गया। तो लेस ये ग्रेटर देन इक्वल आ गया Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड का होल स्केयर आ गया, सही हो गया। तो इसको फिर क्या हुआ कि Z1 प्लस Z2 मॉड होल स्केयर ये लेस देन इक्वल आ गया Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड का होल स्केयर आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट, मज़ीद हम फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये Z1 प्लस Z2 मॉड ये लेस दैन इक्वल आ गया Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब नाउ जी उसी तरह अब मज़ीद Z1 मॉड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Z1 प्लस Z2 को ऐड भी किया, माइनस भी कर दिया मॉड के अंदर, सही है। मज़ीद फिर हमने इसका इन दोनों को अलग कर लिया, प्लस -2Z मॉड आ गया। फिर जब मॉड अलग करते हैं तो ये वाली साइड क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल हो जाती है। तो Z1 प्लस Z2 मॉड प्लस ये ग्रेटर देन इक्वल आ गया, -Z2 मॉड के आ गया, ठीक है। तो Z1 फिर लेस देन इक्वल आ गया, Z1 प्लस Z2 मॉड प्लस Z2 मॉड आ गया। तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस कर दिया। तो Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड ये लेस देन इक्वल आ गया Z1 प्लस Z2 मॉड के। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अगेन इसी तरह हमने Z2 को लिया, ठीक है। तो Z1 प्लस, अब हमने इसमें Z1 को ऐड भी, Z2 के अंदर Z1 को ऐड किया, माइनस कर दिया, फिर इन दोनों को अलग अलग कर लिया, ठीक है। जब इनका मॉड अलग करेंगे तो ये वाली साइड ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली साइड ग्रेटर देन इक्वल आ गई, ठीक है। तो Z2 मॉड ये फिर लेस देन इक्वल आ गया जी Z1 प्लस Z2 मॉड प्लस -Z1 मॉड के, ठीक है। तो इनका मॉड अलग अलग करेंगे तो ये फिर ग्रेटर देन इक्वल आ गया, ठीक है। मज़ीद ये मॉड के अंदर अगर कोई माइनस हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने इधर आके माइनस कर दिया। तो Z2 मॉड माइनस Z1 मॉड लेस देन इक्वल Z1 प्लस Z2 मॉड के, ठीक है। तो फिर मज़ीद हमने क्या किया कि माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया या फिर कॉमन ले लें, ठीक है। हमने इन दोनों से माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस को कॉमन लिया तो ये Z1 मॉड पहले आ गया माइनस Z2 मॉड, ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, इन दोनों में से। तो लेस दैन इक्वल Z1 प्लस Z2 होल मॉड के, ठीक है। तो मज़ीद हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि रीअरेंज, ये पहले हम लिखें तो रीअरेंजिंग की, या फिर क्या किया, इस माइनस को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 माइनस Z2 मॉड ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि ये इनक्वालिटी भी तब्दील हो जाती है, ठीक है। लेस देन इक्वल हो तो ये ग्रेटर देन इक्वल बन जाते हैं जब माइनस से सारे को मल्टीप्लाई करें। तो Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड ये ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा -Z1 प्लस Z2 मॉड के, ठीक है। तो इससे फिर हमने क्या किया, मज़ीद उस हमने फिर क्या किया कि इसको हमने पहले लिख लिया, रीअरेंज कर लिया, ठीक है। माइनस इंटू Z1 प्लस Z2 मॉड ये लेस दैन इक्वल आ गया Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड। इससे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम कंबाइन करने लगे हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको और इक्वेशन नंबर 3 को हम, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड जी लेस दैन इक्वल था Z1 प्लस Z2 होल मॉड के, ठीक है। और ये थी -Z1 इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन किया 2 और 3 को, तो ये फिर क्या आ जाएगा, ये Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड ये आ जाएगा सेंटर में, क्योंकि ये माइनस भी है और प्लस भी है। तो एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, ठीक है। तो ये आप जानते हैं मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई एक लेस देन इक्वल हो रहा हो, ग्रेटर देन इक्वल हो, तो उसको होल मॉड में फिर लिख लेते होते हैं जो माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये फिर आ जाएगा जी Z1
माड माइनस Z2 माड का होल माड आ गया, ये लेस दैन इक्वल आ जाएगा Z1 प्लस Z2 होल माड के। अगर इसे ओपन करें तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस माड को ओपन करें तो ये लिखा हुआ है Z1 माड माइनस Z2 माड ग्रेटर देन इक्वल माइनस और लेस देन इक्वल प्लस में, ठीक है। तो मज़ीद हम ये जानते हैं, जैसे इधर मैंने बताया है कि एक्स जो है लेस दैन इक्वल होता है ए से, ग्रेटर दैन इक्वल है अगर माइनस ए से। तो इसको मज़ीद फिर हम कैसे लिखते हैं, एक्स माड लेस दैन ए। इसे ओपन करें तो ये लिख आ जाता है। तो ये वाला फार्मूला जो हमने इसमें यूज़ किया है। अब जी हमने क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास 4 आ गई, और जो क्वेश्चन नंबर 1 थी जो होल स्क्वायर वाली, उसको और इसको दोनों को आपस में कंपेयर किया। जब कंपेयर करेंगे तो इसका क्या मतलब आ जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 4 वी हैव Z1 माड माइनस Z2 माड का होल माड, ये लेस दैन इक्वल आ जाएगा। फिर Z1 प्लस Z2 माड, ये लेस दैन इक्वल आ जाएगा Z1 माड प्लस Z2 माड के। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 4 को हमने जस्ट कंपेयर किया तो हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर जो 1 थी वो हमारे पास ये थी, इसको और हमने फिर इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर दिया। जो इक्वेशन नंबर 3 जो आपने बनाई है, जो नई बनी है 4, इन दोनों को कंपेयर किया तो आपके पास ये जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है ये आ गया। तो आई होप सो इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहते हैं, हमने जस्ट इसका जी मॉडुलस निकालना है। Z1 उसने दिया हुआ है जी 24 प्लस 7 आयोटा, और Z2 दिया हुआ माड दिया हुआ है जी 6। Z1 माड हमने पहले निकालना है, ठीक है। तो ये निकाला, तो ये आप जानते हैं मॉडुलस कैसे निकालते हैं कि ये जो वैल्यू होती है इनका स्केयर करके ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब ग्रेटर वैल्यू Z1 प्लस Z2 माड वो हमने निकालनी है, ठीक है। तो Z1 माड प्लस Z2 माड ये इक्वल आ जाएगा 6 प्लस 25, तो ये इक्वल आ गया 31। और लीस्ट वैल्यू क्या फार्मूला होता है, ये होता है जी Z1 प्लस Z2 माड, ये इक्वल होता है जी माड ऑफ Z1 माड माइनस Z2 माड का होल माड। तो ये वैल्यू इसमें पुट की 25 माइनस 6, तो ये आ जाएगा जी 19। तो लीस्ट वैल्यू के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है और ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए ये फार्मूला जस्ट यूज़ होता है। तो ये आपको आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें उसने हमें बताया है कि वो कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट वो कहता है कि Z1 Z2 आर कम्प्लेक्स नंबर, देन वो कहता है कि शो दैट करो कि Z1 प्लस Z2 माड स्केयर प्लस Z1 माइनस Z2 माड स्केयर ये इक्वल होता है 2 इंटू Z1 माड स्केयर प्लस Z2 माड स्केयर। तो ये सिंपल है, इसको लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसको हम जस्ट ओपन कर लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड ली और उसको आपने जस्ट ओपन कर लिया, ठीक है। तो या फिर हाँ हमने प्रॉपर्टी लगा ली Z1 बार जो है वो किसके इक्वल होता है, Z1 माड के स्केयर के, ठीक है। तो Z1 प्लस Z2 होल माड स्केयर है, तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 माड स्केयर। तो ये उसके हमने प्रॉपर्टी लगा ली Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट आ गया, प्लस इसी तरह Z1 माइनस Z2 इंटू आ जाएगा Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट। फिर इनको अलग अलग कर लिया मज़ीद, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है, ठीक है। जो कटिंग होती है वो सिंपल कटिंग की है। जो हमारे पास बच जाएगा वो क्या आ जाएगा, Z1 माड स्केयर प्लस Z2 माड स्केयर प्लस Z1 माड स्केयर प्लस Z2 माड स्केयर आ जाएगा। मज़ीद फिर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 का ऐड करेंगे तो ये 2 सभी से कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू Z1 माड स्केयर प्लस Z2 माड स्केयर। तो ये इक्वल आ जाएगा जी राइट हैंड साइड के। आगे जी क्वेश्चन नंबर 16 है, वो कहता है कि प्रूव दैट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AZ प्लस बी ओवर बी कॉन्जुगेट Z प्लस ए कॉन्जुगेट का माड ये इक्वल होता है 1 के फॉर Z माड किसके इक्वल है, 1 के। तो ये कहता है कि वे प्रूव, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है। AZ प्लस बी ओवर बी कॉन्जुगेट Z प्लस ए कॉन्जुगेट का माड, ठीक है।
अलग अलग माड कर लिया, ऊपर वाले का अलग कर लिया, नीचे वाले का अलग कर लिया। मज़ीद हमने क्या किया जी, ए जेड प्लस बी जेड कॉन्जुगेट, ए जेड प्लस बी जेड माड उसी तरह, ठीक है। हम ये फार्मूला जानते हैं, जेड माड ये इक्वल होता है जेड कॉन्जुगेट माड के, तो नीचे हमने वो फार्मूला लगा लिया, ठीक है। तो हमने फिर इसे हम लिख सकते हैं बाय दिस फार्मूला, बाय दिस प्रॉपर्टी। तो ये फिर आ जाएगा जी बी कॉन्जुगेट जेड प्लस ए कॉन्जुगेट होल माड ओवर कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है। मज़ीद फिर हमने क्या किया, ए जेड प्लस बी जो है उसी तरह माड, और इस कॉन्जुगेट को अंदर अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट प्लस ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, जब एक रियल नंबर का दो बार कॉन्जुगेट लें तो वो आपस में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ए जेड प्लस बी जेड माड ओवर ये आ जाएगा बी, ठीक है। बी डबल कॉन्जुगेट जो है बी के इक्वल होता है, ए डबल कॉन्जुगेट ए के इक्वल आ जाएगा, बी जेड कॉन्जुगेट प्लस ए होल माड आ गया। मज़ीद फिर जी ए जेड प्लस बी माड ओवर हमने फिर क्या किया, अब जेड कॉन्जुगेट है ना, तो ये हम जानते हैं ये फार्मूला, जेड माड इक्वल होता है 1 के, जेड होल माड होल स्केयर ये इक्वल होता है जी 1 के, ठीक है। दोनों का स्केयर ले लिया। अब जेड माड होल स्केयर ये इक्वल होता है जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट के, ठीक है। ये इक्वल होता है, इक्वल आ गया 1। अब जेड कॉन्जुगेट इधर ही रहा और ये इधर जाके डिवाइड हो गया, तो 1 बाई जेड ये वाली वैल्यू हमने बनाई और इसमें पुट कर दी, तो ए जेड प्लस बी माड ओवर ये आ जाएगा बी डॉट 1 बाई जेड प्लस ए आ जाएगा। मज़ीद फिर हमने क्या किया, ए जेड प्लस बी माड उसी तरह इसका एलसीएम ले लिया बी प्लस ए जेड ओवर जेड होल माड आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका माड अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया, तो ए जेड प्लस बी माड ओवर ए जेड प्लस बी माड, और ये नीचे डिवाइड हो रहा था इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो जेड माड। अब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए, तो कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया जेड माड। अब जेड माड हमें पता है ये किसके इक्वल है, उसने खुद क्वेश्चन में दिया है 1 के, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट की तो ये इक्वल आ गया 1। तो इस तरह हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह जी हमारा जो ये एक्सरसाइज थी 1.1 ये हमने कंप्लीट कर ली।